हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गया BH3 क्या है? तो देखिए ये क्या है, ये एक विशाल तारकीय स्टेलर ब्लैक होल है। ठीक है, क्या है ये? ब्लैक होल है। देखिए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, उसने विशाल तारकीय ब्लैक होल की खोज की है। ठीक है, तो इस ब्लैक होल का नाम क्या है? इसका नाम है गाया BH3। इसे गैया आप बोल सकते हैं, BH3। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो पृथ्वी से कितनी है? ये है 2000 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, इस ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो सूरज से 33 गुना ज्यादा है। एक बार जान लेते हैं गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ये 2013 में लॉन्च हुआ था ESA के द्वारा। ठीक है, और ब्लैक होल जो है ये क्या है? एक तारकीय ब्लैक होल है। और कैसे बना है ये ब्लैक होल? ये क्या है? तारे के गुरुत्वाकर्षण पतन से बना ब्लैक होल है। देखिए ये क्या कहते हैं, एक बार इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। देखिए सेजिटेरियस A है, जिसका जो मास है यानी द्रव्यमान है वो सूर्य से 4.2 मिलियन अधिक है, जो अभी खोजा गया सबसे बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। बात कर लेते हैं स्टेलर की। स्टेलर क्या होता है? ये होता है जिस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज से 5000 गुना अधिक होता है, वो स्टेलर होता है। सुपरमैसिव क्या होता है? जिस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 10,000 गुना अधिक होता है, वो सुपरमैसिव होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है? जो ब्लैक होल सूर्य जो जिसका जो मास है यानी द्रव्यमान है वो 5 से लेकर 10,000 गुना तक होता है, वो होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल की। देखिए ब्लैक होल क्या होता है? एक ना ब्लैक वो होता है, बिल्कुल पिंड कह सकते हैं या इसे एक ऐसी चीज कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से बस ये ब्लैक ब्लैक दिखता है। दरअसल इसका जो द्रव्यमान है ना इस ब्लैक होल का, ब्लैक मान लीजिए कि एक ब्लैक ब्लैक कुछ है, और ये ऐसा है कि इसका जो द्रव्यमान है वो इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि यदि हम इस पे प्रकाश भी डालते हैं ना, कितने से कितना प्रकाश भी डाला जाए तो ये उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसे बाहर नहीं आने देता। ठीक है, तो ये ब्लैक होल की क्वालिटी होती है। तो ये क्या होता है? देखिए ब्लैक होल, आप ना कभी इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, उस पे कभी मैं क्लास बना दूंगी यदि आप कहेंगे तो। उसमें क्या होता है, ये दरअसल तारा जो होता है ना, कोई स्टार, उसकी क्या होती है? एक एज होती है। तो क्या होता है, पहले वो छोटा होता है, फिर वो अपनी एज एज कंप्लीट करता है। जब उसकी लास्ट एज आती है तो बाद में वो क्या है, एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उसका जो द्रव्यमान है एक जगह सिमट जाता है और वो इतना घना हो जाता है कि वो प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में शामिल नहीं है। कौन ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल नहीं है प्रियंका चोपड़ा, इस इन ऑप्शंस के अनुसार। एक बार जान लेते हैं हाल ही में क्या हुआ है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 100 मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल पीपल की ये लिस्ट जारी करते हैं, तो उन्होंने 2024 की लिस्ट जारी की है। ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल है जान लेते हैं। साक्षी मलिक स्पोर्ट्स से हैं, आलिया भट्ट हैं, और इसके अलावा इसमें इन्होंने क्या किया है, 6 भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। वो कौन है? देखिए ये देव पटेल हैं, एक्टर। अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। जिगर शाह, अस्मा खान और प्रियमदा नटराजन, ये लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो धर्मशाला है वो कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? देखिए बात करते हैं हाइब्रिड पिच। हाइब्रिड पिच जो है ये महीन टफ वाली क्रिकेट पिच होती है। इसमें क्या है, प्लास्टिक फाइबर का यूज किया जाता है, और उसमें देखिए ये इसकी माप है 20 mm इंटू 20 mm। इसमें क्या है, 90 mm की गहराई तक ये सिला जाता है। ठीक है, जो प्लास्टिक फाइबर है, और ये क्या होता है, रेशे हैं जो बेज और हरे रंग के होते हैं, और घास की लंबाई के बराबर की सतह पर ये बने होते हैं, तो बिल्कुल ऐसी लगती है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड जो पिच है ये तैयार की जा रही है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये जो आयोजन है ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, एक बार जान लेते हैं इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया। देखिए इसका जो उद्घाटन है
वो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के जो सचिव हैं, ठीक है, उन्होंने किया है। कौन है अभी? वो है समीर वी कामत, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, कार्यक्रम के दौरान सैन्य और जो नागरिक क्षेत्र हैं उनमें एक्सोस्केलेटन जो प्रौद्योगिकी है, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में ये लोगों को जागरूक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये लिखी गई है डी सुब्बा राव द्वारा। इनका पूरा नाम है दुव्वूरी सुब्बा राव। जान लेते हैं। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, गवर्नर हैं जो डी सुब्बा राव हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है इसका इन्होंने क्या है, अपनी मेमोरीज बेस्ड बुक है ये इनकी, ठीक है। इस बुक में इन्होंने क्या किया है, अपने जीवन की बचपन से लेके और आरबीआई के गवर्नर होने तक की सारी कहानी बताई है, ठीक है। ये अर्थशास्त्री हैं, केंद्रीय बैंकर हैं। ये 2008 से लेकर 13 तक रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो जान लेते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? ये हम फिलहाल में पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सैम पित्रोदा ने। अगली देखते हैं। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये किसने लिखी है? प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। अगली बुक है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने कुक आइलैंड्स के साथ व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए जो व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दे रहा है वो कौन है? वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। देखिए जो लीगल पर्सन है वो उन सभी कानूनी कार्यों में शामिल हो सकता है जैसे एक इंसान शामिल होता है, ठीक है। तो इससे पहले देख लेते हैं न्यूजीलैंड ने अब तो किसको किया है? व्हेल को, ठीक है, लीगल पर्सन। इससे पहले इन्होंने किसको किया था? वांगानुई नदी को इन्होंने एक लीगल एंटिटी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो महाराष्ट्र को हम जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, प्रशांत महासागर में है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लिक्सन है, ठीक है। ये हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम देख चुके हैं कहाँ है ये न्यूजीलैंड। देखिए ये हम मैप वर्ल्ड मैप इसलिए लगाया है, देखिए ताकि आपको पता रहे ये इंडिया है, ठीक है। और इंडिया से किस डायरेक्शन में है न्यूजीलैंड? ये रहा न्यूजीलैंड, और बड़ा करके देखें तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है। ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? ये है न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अर्डन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और जो 600 आइलैंड है इन्हें मिलाकर ये न्यूजीलैंड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केरल में किस संस्थान ने अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म यानी स्पेस, इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है नौसेना के लिए नवीन टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद करेगा ये, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए? सोनार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं केरला की, तो देखिए ये रहा मैप में केरला, बड़ा करके देखते हैं तो ये केरला है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ भाषा बोली जाती है मलयालम। बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके चीफ हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को, ठीक है। तो इसकी थीम देख लेते हैं 2024 में थीम क्या है। ये थीम रही है बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लीवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लीवर डिसीजेस। देखिए फिलहाल जो फैटी लीवर है या लीवर की रिलेटेड जो डिसीजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इस पे वर्तमान में ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? लीवर की बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है। ये जो 19 अप्रैल को हम विश्व लीवर दिवस मना रहे हैं, ये हम कब से मना रहे हैं? 2010 से, ठीक है। अच्छा एक रिपोर्ट देख लेते हैं इसकी। रिपोर्ट के अनुसार क्या है? दुनिया भर में हर साल जो 20 लाख लोग हैं वो लीवर की बीमारियों के कारण मर जाते हैं। आपको बता दूं कि 2030 तक ये आंकड़ा 35% को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में माउंट रुआंग वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। जो माउंट रुआंग वोल्केनो है वो किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है इंडोनेशिया में।
इसके बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया में जो उत्तरी सुलावेसी प्रांत है उसमें ये माउंट रुआंग जो है वोल्केनो स्थित है। इसमें विस्फोट हो गया है। विस्फोट के बाद सुलावेसी प्रांत में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुनामी की चेतावनी भी यहाँ दी गई है। ठीक है, दिसंबर में भी इंडोनेशिया के मारापी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। तो देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के तिरंगा, बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के। एक बार जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है ये जो तिरंगा बर्फी है। ठीक है, और ढलुआ जो धातु शिल्प है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोनों उत्पादों के बाद क्या है, उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। देख लीजिए, यूपी के अब जीआई टैग जो कुल मिलाकर हैं वो कितने हो गए हैं, 75। देखिए, अभी तक इंडिया के जितने भी जीआई टैग्स को जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये मैप है, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भारत में, और बात करें एरिया वाइज तो ये 4th नंबर पर है। तो चलिए देखिए, यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है थोड़ी भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।